सुखचंद को जाके बता के मैं ओ फातिमा ये ना कर, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, मेरी कनक में आग लग गई है और मेरे खेत में आग लगी है, दरवाजा खोल फातिमा। ओ खुदा, मेरे भैया को बचा ले। तेरी बीवी ने इसे मिलाया फुसलाया। अरे कौन खिलाता है किसी अनाथ को घी शक्कर, और तूने इसके साथ मुंह काला किया। हम इनसे बदला लेंगे और हिंदुओं की सारी फसलें तबाह कर देंगे। और रुक जाओ, रुक जाओ। ठीक है, मुजरिम हूं मैं, दंड भरने के लिए तैयार हूं मैं। बोलो सरपंच जी, कितना दंड भरना है? बस तू गांव छोड़ के चला जा, अभी अभी यही दंड है। चाचा, लस्सी लाई हूं। चाचा, क्या हुआ? पारशीद चाचा बुआ नहीं खोल रहा। हट। चाचा, 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 ओ चाचा क्या हुआ? चाचा, बेबे, वो क्या हो गया? वो क्या हुआ? निबरो, निबरो नहीं। क्या हुआ? वो चुका पास से जात को। चुका। सरारा सीधा कर। बिस्मिल्लाह कर। चुका। मेरा वीर, वीरा, पास जाते, क्या हो गया? क्या हो गया मेरे वीर को? पास जाते। सजाद को ना फालज मार गया। चुप कर ना तू बेबी। हकीम को बुलाओ। अरे शीरे, अबे जा जल्दी से जाके कीम को ले आ। पास जाते। चाचा के पैर देख। नी पैर कुट नहीं बेड़ा तेरे। और शीत और लस्सी पानी हो जाए। और नहीं, मैं बहुत जल्दी में हूँ। वो खैर तो है, क्या हुआ है? और हकीम को लेने जा रहा हूँ। और मेरी बात तो सुन, रब खैर करे। ओए तू तो जल्दी कर ले, क्या ढीलों की तरह लगा हुआ है? बड़ा हल्का सा दौरा है, 2-4 महीने में जबान भी खुल जाएगी और उठकर चलने भी लगेगा। इंशाअल्लाह। पर इसका इलाज कराना पड़ेगा काका, बड़ी तसल्ली के साथ। हाँ साहब, कराऊंगा मैं, बताए। अच्छा फिर ऐसा करो, एक बंदा रखो इनकी मालिश के लिए। रोगने बादाम और रोगने जैतून की मालिश करवाओ रोजाना, दवाई मैं बना दूंगा। ये क्या 10 बंदे रखने के लिए तैयार हो? चाचा ठीक है, आज से 4 महीने बाद इसको चाहे घोड़ी चढ़ा देना। और मेरे वडके पटियाला में हकीम थे, हम तो एक बार मुर्दे को भी उठा देते हैं। आगे अपनी आई मर जाए तो मर जाए, बीमारी से नहीं मर सकता। चाचा तू ठीक हो जाएगा, हम मिलकर काम करेंगे। मैं फसल की कटाई करूंगा और यही रहूंगा। और लेटा रहे, देख लेना, कटाई तक तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शेख सज्जाद, और बीमारी से नहीं लड़ते, बीमारी के नखरे उठाकर उसे मेहमान की तरह घर से रुखसत करते हैं। और बीमारी तो मेहमान होती है। हकीम क्या बात कर रहे थे? मेहमान तो आता है, बीमारी तो दुश्मनी होती है। उसको तो मार पीट के बाहर निकालना चाहिए। और ना, दुश्मन नुकसान पहुंचाता है और बार बार हमला करता है। और मेहमान तो आता है चला जाता है, ना बुलाओ नहीं आता। बीमारी को खुद दावत देता है बंदा, नफरत से, बुग़्ज़ से, कीने से। और क्यों सज्जाद शेख, और मैं ठीक किया है ना? और चल उठ के खड़ा हो जा। और यारा बस कर दे यार, चल उठ। अच्छा ठीक है, मैं बाद में आऊंगा तुझे देखने। अल्लाह हाफिज।
बेबे पानी पी ले। ठीक हो जाएगा चाचा, तू पानी तो पी ले। एक बंदा पहले ही बीमार है, दूसरा भी बीमार हो गया तो सारा वजन रशीद पे पड़ेगा ना। इस पानी से क्या नाराजी बेबे। देख, मुझे पता है तुझे मेरे हाथ की रोटी नहीं पसंद, लेकिन मैंने तेरे लिए रोटी बनाई। तू रोटी नहीं खाएगी तो तकलीफ रशीद को ही होगी ना। अब तो उसे अकेली फसल बेचना होगी, चाचा की पहलियों का ध्यान करना होगा। तू क्या चाहती है कि वो घर बैठकर नखरे उठाए और गरीब हो जाए, कर्जा ले? बेबे खुदा का वास्ता बाबू, घर की औरतें मिलकर ना रहें तो घर से बरकत उड़ जाती है। बरकत उड़ जाए तो कर्जा आता है और कर्जे के साथ सूद। अब और कोई नायत बीबी नहीं बनेगी और ना ही फातिमा। नहीं बाबू, नहीं नहीं, ये बीमारी बंदे को कब्र की कंधों तक लेके जाती है। नहीं मेरा पास जान, मेरे अरबा, मेरे वीर को जल्दी जल्दी ठीक कर दे। नहीं मैं नहीं देख सकती अपने वीर को बीमार। मेरा सामान कब तैयार होगा भाई? हाँ हो जाएगा। तेरी 2 दातरियां और एक रंभाई है ना, कल आके ले जाई। ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, और नाम ही पारशीद है। ओए बड़े दिनों बाद नजर आए हो हैं? और सुना इधर कोई लड़की छड़की का रौला डाला हुआ था हैं? और शेर है भाई रशीद, तू शेर है। वह शेर बादशाह होता है और असल बादशाह कमजोरों का शिकार नहीं करता। और वो जो डंड भरी थी भला वो किसने डंड भरी और क्यों भरी ये वक्त बताएगा। फिलहाल मैं बहुत परेशान हूँ। चाचा सज्जाद को फालिज हो गया है। ओए अपने शेख जी को फालिज हो गया? और जब किसी ताकतवर का मान टूट जाए ना तो उसे फालिज ही हो जाता है। ताकत? कौन सी ताकत? मैं कुछ समझा नहीं शेख जी। और जा तू अपनी दुकान पे जा, लोहा कोट और गंडासे बना जा। नहीं बताता तो ना बता, तेरी मर्जी। बहरहाल ये खबर बड़ी गंदी दी है तूने। अल्लाह अपने शेख जी को जल्दी जल्दी आराम दे। खाना ला दूं? नहीं। और कुछ चाहिए? नहीं चाहिए। ओए रशीद है? हाँ बेबे। सजाद ने लड़ाई सदमा ले ली है। सब मेरी वजह से हुआ बेबे। तेरी वजह से क्यों? ना मैं रामदेव को खेत में लेके जाता, ना नेकी बदी बन गई, ना वो बिस्तर पे बैठता।
तू अपनी जगह पे सच्चा है ऋषभ। अगर वहां पे टांगे चल जाती तो नहीं बेबे, डांगे नहीं, गंडासे और छुरियों से खून खराबा हो जाता। खून खराबा तो ना हुआ, पर मेरा 5,000 मंजी पे पड़ गया। लगता है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। नहीं, तुझे जो ठीक लगा तूने वो किया। बेबे, क्या मैं तुझे बुज़दिल लगता हूँ? और ना है, तू तो मेरा शेर पुत्र और दफा हो वो जो मेरे पुत्र को बुज़दिल कहते। तो मैं चुपचाप वापस कैसे आ गया? रशीद, मैं सोचती हूँ कि तूने जो किया ठीक किया। तेरी हर बात ठीक थी। ये तेरी वोटी है ना? कहती है बेबे रशीद को हिम्मत दिला, अगर उसने कर्जा ले लिया तो इसे पता है गुनाह तो इसके भटकों का था, खराबी उनकी थी, खराबी सूद की थी। अनायत बीबी ने और इस बेचारी ने तो सूद अदा किया, कर्जे का सूद। कर्ज लिया किसी ने, दिया किसी ने। सूद उतारा इन्होंने तो, सूद। सलाम साहब। अरे साहब आप नहीं है, ये बता तू ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ भाई। तो सुना है किसी ने तेरी कणक को आग लगा दी थी, कोई लड़की का चक्कर था। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। रोटी खा ले बेबे। कब तक नहीं बोली? तेरा मेरा तो सारी उम्र का साथ है। ना मुझे यहाँ से जाना है और ना ही तुझे। घर वाले आएंगे। नहीं, कोई नहीं आए। अब कोई भी नहीं आएगा बेबी। तुझे कैसे पता? मुझे पता। अगर उन्होंने आना ही होता तो मुझे निकालते क्यों? जानी तुझे मेरा एतबार क्यों नहीं आता बेबी? तुझे मुझ पे इस बात का गुस्सा था ना कि मैं कोई काम नहीं करती। अब देखना तू सब काम कर, घर का भी, भैंस का भी, पानी भी भर कर लाऊंगी और तुझे दबाऊंगी भी। भोई के साथ जो जुल्म हुआ उसमें उसने मुझे कभी अपना साझेदार नहीं बनाया, बल्कि उसने तो मुझे इस तरह प्यार किया जैसे मैं उसकी अपनी बेटी हूं। आखिर
आखिर क्या रिश्ता है उसका और मेरा? तेरा और उसका दर्द का रिश्ता है फातिमा, और पीड़ का रिश्ता दूध के रिश्ते से बड़ा बड़ा होता है। यही रिश्ता तेरा और मेरा भी तो है बेटा। तेरा भी रशीद के सिवा कोई नहीं और मेरा भी कोई नहीं। चलो अब रोटी खा लेना। लिया खा ले। क्या हाल है जवान तेरे? सलाम साहब। अरे साहब आप नहीं है, ये बता तू ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ भाई। तो सुना है किसी ने तेरी कणक को आग लगा दी थी, कोई लड़की का चक्कर था। वो चक्कर तो खत्म हो गया। अब छोड़े जी, बात पुरानी हो गई है। ओ कैसे सारे चक्कर खत्म हो गए? तुम तो बिला वजह वहां से निकल आए थे, मुजरम तो कोई और था। सारे हिंदुओं को पूरे गांव ने भड़काया था। है जी? हाँ जी, उस रात कांग्रेस के लड़के डाक बंगले में ठहरे थे। तेरे खेतों से उनकी मोटर का खुरा मिला है। छोड़ो जी, मिट्टी पाओ जी, क्या रखा है इन बातों में? कुछ भी नहीं रहा। ओ एवी मिट्टी पाऊं? बात मेरे इलाके में अमनो अमान की है। कल थाने आना, तुमसे बात करनी है। चल बे जवान। तेज चला ले, वो आ रहा सामान में। फातिमा जी जल्दी आ। सुगी तू जरा हांडी को देखने आ रही। हाँ क्या हुआ? रंग क्यों उड़ा हुआ है? थानेदार आया। अच्छा, क्या कहता था? कह रहा था कि मेरी कनक को आग लगाने वालों के खुरे मिले। पर हुआ क्या? किसके खुरे मिले? वो कुछ लड़के आके ठहरे थे कांग्रेस के, डाक बंगले में। थानेदार ने बुलाया पूछने के लिए। नहीं रशीद, नहीं, तू गवाही नहीं देगा, नहीं देगा गवाही। तूने बोल देना कि मैंने जो किया था ये उसका बदला है। रशीद, अब ये लोग हैं, मैं ये सारा गुनाह अपने सर ले लूंगा। पर अब थानेदार को उन पे शक हो गया बलवे का। हो सकता है कि वो सुखचंद नाम बाकी कांग्रेस के लड़के हो। नहीं, ये कोई कांग्रेस नहीं है, ये मेरा भैया है, मेरा सुखचंद।
जो अपनी बहन को वापस लेने आया था, मेरा भैया। चल पीक पीक पल्ला मार के बुझा गई दीवा तो अख नाल गल कर गई इंग्लिस्तान तो मंगाई तेरे से स्पेशल। अब पे उनकी उदास बैठा है। साहब यही बात थी, मैंने खराबी की थी और बाद में उन्होंने मेरी फसलें जला दी। झूठ, वो भी सफेद झूठ। सब सबूत मिल गए। जालंधर से मोटर आई थी, रुस्तम जी से तेल खरीदा और फिर इधर डाक बंगले में ठहरे शराबें भी, और उस लड़की के खुरे भी मिले हैं उस बंगलेदार। रामदेही के साथ सुखचंद? क्या नाम लिया? सुखचंद, शाहूकार का लड़का। ये वही है ना? ओ भाई साहब, मुझे कुछ नहीं पता। मैं गरीब आदमी हूँ, देहाती हूँ। यहाँ लोगों से गलती हो जाती है, बाद में माफी भी मिल जाती है। मुझसे भी गलती होगी, माफ कर दो मुझे। देख रशीद, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं। मुझे नहीं पता। ठीक है, तुम जाओ, जब जरूरत होगी तो दोबारा बुलवा लूंगा। जाओ। सलाम साहब। मेरा शक दुरुस्त था, वो सुखचंद ही था। और ये हम हिंदुस्तानी अंग्रेजों की नकल करके जितनी मर्जी पार्टियां बना लेंगे, रहेंगे जानवर के जानवर ही। शाहूकार अपना बदला ले गया, अब नहीं आएगा। और ये रशीद अब लेगा अपनी गंदम का बदला। बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ हमारी बेटी जाने किस हाल में होगी। इसे देखो, ऐसे दिखती है जैसे सुहागन ना हो। शुभ शुभ बोले शाहूकार ने जी। लगता नहीं भैया ने भाभी का मुंह देखा होगा। हमारे भैया के साथ रह के इतनी उदासी। यहाँ आए हुए इसे कितने दिन हो गए। अगर ना इसके घर वालों ने खबर ली, ना सुखचंद प्रीतों को लेकर आया। हमारे भैया भी तो बहुत कड़वे हो गए, बात करो तो काटने पे आते हैं। अच्छा बस जा, मैंने छत पे मिर्चें सूखने को डाली हैं, उतार ला, काली ना हो जाए। बचाओ 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 बचाओ। अरे हटो, अरे अरे रुको। हे राम,
ले सुगी, जिस तरह बेबे हर साल चावल पकवाती है ना, बिल्कुल वैसे ही पकवाना। ये ना हो फिर बेबे कहे कि निम्मो ने आके अपना तरीका डाल। ढाल तो लिए सारे अपने तरीके तूने भाबो। ए, मैंने क्या किया? बेबे बहुत बदल गई है, वरना तुझे तो खा जाती पका के, बल्कि कच्चा ही। ना सुगी, वो बड़ी दुखी है। तुझे नहीं पता पर मुझे पता है। बेबे ठीक कहती है कि दर्द के रिश्ते पेट के रिश्ते से ज्यादा बड़े होते हैं। तू अब जल्दी से ये चावल उठा और ये साफ, ठीक है? मैं आती हूँ। बचाओ, पीछे आ जाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, समझ गए, बचाओ, बचाओ मुझे बचाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो उसे, बचाओ मुझे, छोड़ो उसे, छोड़ो उसे, छोड़ो उसे, छोड़ो, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, को, जाओ तुम यहाँ से, जाओ यहाँ से, को, छोड़ो, नहीं, सही हो? क्या तमाशा लगाया हुआ तेरी वोटी ने, और किसे उठा के ले आई है? रशीद रामदे। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। क्या है? सारे में ढूंढ लिया था तुझे। क्यों, कोई काम था? हाँ, नहीं, वो आज रात पानी की बारी है ना, तो कुछ नहीं, बाहर रहूंगा ना, कोई पानी ना तोड़ ले। अभी तो यकीन आएगा मेरी मोहब्बत का, कभी तो। खाले, दीदी नहीं है मेरी? खा नहीं। खा लो मेरी दीदी, खा लो। मुझे देख के मुझे दीदी का ही ख्याल आता है। इसी तरह गलियों में फिर रही होगी परेशान। तेरी दीदी को देखा है मैंने, और तेरा भैया सुखचंद नाम है ना उसका? हाँ हाँ, सुखचंद भैया। तुम कौन हो? तुम कैसे जानती हो मेरे भैया और दीदी को? कहाँ है मेरी दीदी? छोड़ दो।
तेरी दीदी अपने कसम के साथ बहुत खुश है और तेरा भैया लोगों की लड़कियां खराब करता फिर रहा है। उनकी इज्जतें खराब कर रहा है तेरा भैया। भैया आज मैंने उसे देखा। किसे देखा? वो पगली। सुना है गांव में कोई पगली आई है। उसे भी पता है कि क्या पता है? कुछ नहीं पता। कुछ नहीं। लोग कहते हैं पेट से है। और क्या निकी, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? नहीं, अभी इसी वक्त जालिंदर खत लिखे, मुझे वापस जाना है। मत छुए मुझे, मत हाथ लगाएं। आप मर्द इतने गंदे होते हैं, आपके हाथ। मैंने कब छुआ तुम्हें? मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि कहीं तुम बीमार तो नहीं हूँ। बीमार हूँ और मुझे अभी इसी वक्त जालिंदर वापस जाना है। इसी वक्त? इसी वक्त। इसी वक्त? तो फिर आई क्यों थी? ठहरो रात, मैं सुबह छोड़ूंगा तुम्हें, सवेरे छोड़ूंगा। कहा ना सवेरे छोड़ूंगा तुम्हें। रामदल, रामदल, तू यहाँ क्या कर रही है? चल मेरे साथ घर चल। अरे ऐसे क्या देख रही है? मैं तेरी दीदी निम्मो। चल उठ, मेरे साथ घर चल। क्या हुआ तुझे? तू 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 इस हाल को कैसे पहुंची? चल मेरे साथ चल।
जापान जंग हार गया। इत्तेहादियों ने बम गिराया है जापान पर, लोहा तक पिघल गया। लिटिल बॉय नाम है बम का, एटम बम ही गिरा दिया। अन्याय है, बहुत बड़ा अन्याय है। ओहो, तो क्या हुआ? लोग मर जाएंगे तो अच्छा नहीं है? ये तुम्हें हो क्या गया? इतनी कड़वी बात। देखो वो निम्मो की मौत और या खैर जो कुछ भी वो था, मैं उसे आज तक गुजार नहीं पाया। मुझे अब किसी बात की, किसी सवाल की, किसी जवाब की कोई जरूरत नहीं। पर मुझे तो जवाब चाहिए। और ये तुम्हें हो क्या गया अचानक? अभी आप कह रहे थे ना कि जापान जंग हार गया है, लेकिन अभी तक जापान ने हथियार नहीं डाले हैं, अभी तो सिर्फ बम गिरा है। हाँ। तो बस जब बम गिर जाए और इतनी तबाही हो जाए तो इंसान हथियार डाल ही देता है। मैंने भी हथियार डाल दिए हैं। पर हुआ क्या है? हमारी शादी के कितने महीनों से मैं भी तो यही पूछ रही हूँ ना, हुआ क्या है? निकी, मैं जानवर नहीं हूं जो एक औरत हटाकर दूसरी उसके सामने कर दी जाए तो मैं उसे वही समझूं। और खैर छोड़ो, तुम लोगों को इसकी क्या समझ? नहीं, सब मर्द जानवर होते हैं, गंदे। छी। सुखचंद भी गंदे। छी। क्या अजीब बातें कर रही हो, बावली हो गई हो तुम। अजीब। रामदेव, सच सच बता, तुझे चाची ने घर से निकाल दिया क्या? तुझे मेरी कसम कुछ तो पता, हुआ क्या? और कुछ नहीं हुआ, रोटी और दे। लेने दे रशीद को, करती हूँ बात। ओ बिस्मिल्लाह। वालेकुम सलाम। जिंदा रह। चंगा हो गया कि तू आ गया। मैं तो भूली नहीं, सिर्फ इसलिए कि फिर तू कहेगा और घर से निकल जाएगा। लेकिन वेल है क्या तमाशा लगाया हुआ तेरी वोटी ने, और किसे उठा के ले आई है? रशीद, रामदेव।